डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं। आप लोगों का पुलिस पब्लिक मीटिंग का एक ही मोटिव है कि आप पुलिस के रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, पुलिस के रिलेटेड कंप्लेन है, आप सीनियर ऑफिसर के सामने डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, खुल के उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। सीनियर ऑफिसर यहाँ है, मौके पे ही हल किया जाएगा। इसी के उपलक्ष्य में थाना दिवस की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूँ डीडीसी श्री। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ एसएसपी साहब का अपने एरिया में, और नफरी हमारे पास हो तो मुझे लगता है कि जो क्राइम जो जहाँ हो रहे हैं उन पे थोड़ा कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि कहीं भी हम अगर किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कोई चीज अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाए तो जब कंट्रोल में ना हो तो उसी की दिक्कत आती है। तो कहीं ना कहीं मुझे देखने में ये लगा है कि नफरी की यहाँ एरिया बहुत बड़ा है, और मेरा ये गुजारिश है कि एक तो चौकी हमारे एरिया में देखी जाए कोई, या तो रिहाल साइड में, क्योंकि एक तो नीचे है, एक इस साइड में देखी जाए और थोड़ा नफरी का देखा जाए। बाकी सभी यहाँ जनप्रतिनिधि आए हैं, सभी अपना बताएंगे जो भी इनका है। मैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ कि आप समय निकाला और मेरे यहाँ आए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, और बाकी सभी का भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। सर एक प्रॉब्लम है जी सर, प्रॉब्लम आके इधर पे हल होना चाहिए ताकि अगली बार जब जनाब आते आपको मार्केट के सारे का बड़ा सारा असर होया। सर साढ़े रिंग रोड बना था, लोगों की बड़ी खुशी है, रिंग रोड बनी है, ग्रामीण लोगों भी शहर करने लगी है ना। नाले सर एक प्रॉब्लम आ रही है कि आए दिन एक्सीडेंट होता सर, आज भी महीना पहले भी, और मैं एसओ साहब के महीना पहले भी एक ही करते रिंग रोड वाले क्या करते हैं, एक साइड का रास्ता बंद कर देते, इनका जिला मन करता, जिन्ना मन करता चक बदारे का रास्ता बंद करता, मिट्टी छुट्टी दूसरा रास्ता साफ करता, इनका मन करता जिथे भी जितों बंद करने मन करता तो बंद कर देंगे सारे। उधर सर एक्सीडेंट होता है, एक अल्टो गड्डी का एक्सीडेंट हुआ, शायद मुड़ा बचा नहीं बचा, असें उसी गड्डी हॉस्पिटल भेजा तो डैंपर तक बचा, रंग साइड ज्यादा मुड़ा इन्हें बंद किया। सब तो पहले सर नहीं रिंग रोड वाले सदी है, इन्हें एक मीटिंग करो सर कि जिस दिन जिस तू रास्ता खोलना भाई उसी लोग के मत पाओ, लोग अपसेट होंगे, जिला रंग साइड देंगे एक्सीडेंट होता सर, बड़ा लोगों नुकसान होता बड़ा ज्यादा सर। नहीं सर मिट्टी पाते मासा लोग पता लगता, लोग इधर इधर बाड़ी गड्डी गड्डी फास्ट जा रहे, एक तो लोग सर मैं आखना कि एस साहब भी सर जरूर आगा कि जो लोग बड़ी फास्ट चलते ना, इन्हें गड्डी तुहारी है 2 घंटे को रेस्ट रखो, थोड़ी अगला 100-120 के बड़े गड्डी दबा देना, सानू डर होता कि नेशनल हाईवे चलने कि कैमरा लगे कि गड्डी आस्ता करो। साड़ा मुंडा कोई जरा राखी करता रहा, राती उन्हें बड़े मुश्किल ट्रक पकड़ाया, ट्रक रेस्ट कर लिया पुलिस ने। एक गल होर बाकी ने बोलना कि चिट्टे वाले सर इंदे सर अगर कोई चिट्टे जो मेरे ग्रां की गल सुना पंचायत की, वो बच्चा मरी है मारे चिट्टा खाने वाला, पुलिस ने अपना काम किया, बंदा पकड़िया जेल से देता, बंदा 3 दिन लीड आई जाता, और 3 दिन ज्यादा ही रोक नहीं सकता सर। वो अपने आप सोचता कि मैं मारे जेल ही रही है ना, 2-4 बदमाश भी मेरे बाग में वो लोग डराता फिरता। ऐसे लोगों ने सर इलाज किया जा, और चिट्टे भी ज्यादा निके दसी जा, ये सारे शास्त्री रिंग रोड है इहदा बड़ा लोग नशे का अड्डा बना लिया, और इस पास ज्यादा ध्यान दिता जा। पुलिस की नफरी घट है, जनाब को कई सारे डीडीसी साहब ने आख्या इस पास सब ध्यान दिता जा। जय हिंद जय भारत। बैठे हुए हमारे डीडीसी आए हैं, हमारे सरपंच भगवान दास जी ने भी, हमारे सरपंच जितेंद्र जी ने भी, एसएसपी साहब मैंने कम से कम भी जहां आसपुरा में आईजी साहब भी आए, डीआईजी साहब भी आए, एसएसपी साहब भी आए, लेकिन हमने कहा कि सबसे ज्यादा जो थाना जो है, सबसे बड़ा थाना जो है वो विश्वनाथ है, सबसे ज्यादा बंदे हैं। हमने उनसे यही एक बेनती रखी कि जहाँ रिहाब में एक वो हायर सेकेंडरी है, जहाँ बच्चे छुट्टी होती है तो परेशानी बढ़ती बच्चियों को, वहां को एक चौकी खोली जाए। लेकिन सर आश्वासन मिलता रहा, मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ सर, आज के लिए 15 साल पहले की। आईजी साहब ने भी कहा कि हो जाएगा, डीआईजी साहब ने भी कहा था कि हो जाएगा,
मुझे याद है कि जहीं बैठे SSP मनोज सिंह साहब पहली बार आए थे, उनको भी यही कहा था, लेकिन वो काम नहीं हो सका। तो मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। अभी भी वो मैं कहता हूँ अगर चौकी बन जाए जहाँ बच्ची छुट्टी मिलती है तो वहाँ बच्चे तंग करते हैं वहाँ। और रही बात जो मोटरसाइकिल की, जो कहते हैं कि हमने SSO साहब को कुछ दिन पहले कहा था कि जहाँ बच्चे जो है लड़के जो वो मोटरसाइकिल पटाखे मारते हैं, तो उन्होंने सख्ती से मेरा ख्याल है कि तकरीबन 100 मोटरसाइकिल जो है वो जब्त की है। हम बहुत खुश हैं। कितने की है? तकरीबन मैं बोल रहे थे कि 100 से तकरीबन है। नहीं साइलेंसर नहीं करने साहब वापस। हमारे जितने भी सरपंच भाई हैं, जितने भी परमानेंट लोग हैं, जो सभी इनके साथ हैं। जब कोई शरीफ आदमी, जब कोई लड़की जाती है, जब उनके बजाते हैं तो वो घबरा जाते हैं। और 2 दिन पहले की बात है जहाँ सर एक महिला बैठी हुई थी, तो एक लड़के ने जोर से कहा तो नीचे गिर गई और हमने उठा के उसको पत्नी बाद में पत्नी हॉस्पिटल पहुंच जाना पड़ा। ये 2 दिन पहले की बात है। पता नहीं लड़कों को क्या है। मैं कहता हूँ जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि पकड़ के अंदर किया उनको साल, मैं कहता हूँ मोटरसाइकिल सीधी कर देना चाहिए। माफिया में हो गया है, आज ड्रग माफिया में हो गया है, आज तो डिफरेंट हटकर अगर आप पुराना क्या करोगे, क्या थी पहले, थेफ्ट थी, चोरी थी, डाका था और ठगी थी। 3 किस्म के क्राइम उस पर हम करते थे। चोरी पहले की चोरी और आज की चोरी, आज का चोर का कैरेक्टर देखो, बगैर पैसे तो बगैर सोने के बदले वो कुछ नहीं लेता हमारे, वो कुछ नहीं लेता। घर में लाखों रुपए की चीजें पड़ी हुई है, वो हाथ नहीं लगाता, लेकिन उसका चोरी करने का तौर तरीका है, वो बात करता है कि कब कौन सी फैमिली कहां जाती है और पीछे से वो लग पड़ता है। लेकिन जहां वो डाके वाला काम के अंदर आदमी सोया भी हो चाहे सामने भी हो, फिर उस पर वो करेगा, वो वेरी रेयर है। अरे एक ठगी की बात, ठगी तो चल रही है, ठगी बड़े जोरों से चल रही है। किसी भी मसले में आप देखो, कोई कहता है मैं आपकी नौकरी करवाऊंगा, उसके पैसे कहीं दूसरे पैसे तीसरे, 1300 किस्म की ठगबाजी वाला सिस्टम वो है, वो क्राइम जहां पर अभी भी जहां पर है। लेकिन मैं जो पहले 3 क्राइम कही है मेरा, तो जहां SSP साहब सभी से हमारा इस तरफ नहीं, इस तरफ भी हमारा ये फर्ज और ड्यूटी बनती है कि ये जो ड्रग्स वाला बड़ा ही मैं कहता हूं कि सबसे वर्स्ट पोजीशन, और इसके लिए हमारे आने वाली जनरेशन, आप देखो कोई गांव नहीं होगा जहां पर मैं अगर 100 फैमिली है 25 से 30 हमारे यूथ उसमें इन्वॉल्व है। अगर आपने कहा कि हमारे पास 68 कितने विलेज बताए जहां पर थाने में, तो उसका अगर 20 के साथ साथ हजारों की तादाद में मैं कहता हूं कि हमारे लोग जो हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और इनके पीछे जो काम करने वाले हैं, हम पकड़ते हैं इनको, इनको नहीं, इनके पीछे जो काम करने वाले लोग हैं हमें उनको पकड़ना है। जब तक DSP आरसपुरा सुरेंद्र सिंह जी, बैंक सरपंच, परमानेंट सिटीजन, मेरी बहनें जो बैठी हुई हैं। सर मैं स्टार्ट करूंगा कि हमारी जो पुलिस फोर्स है, जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स जो स्टार्ट हुई थी सर, ये 1873 में AD में हुई थी सर। वाल्टर लॉरेंस से शायद जो मैंने सुनना जब पड़ा हुआ गए थे, उन्होंने स्टार्ट की तो सर उसके बाद चलता रहा सिस्टम। 1913 से लेकर 1944 तक शायद सर 3000 जहाँ 4000 हमारी पुलिस फोर्स थी। और इस वक्त हमारी जो पुलिस फोर्स है वो 83,000 से लेकर शायद 1 लाख तक होगी हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस। सर हम हर बार जहां मीटिंग में इकट्ठे होते हैं और अपनी बात रखते हैं, हर कोई बोलता है कि हमारे इलाके में बोवाइन स्मगलिंग है, माइनिंग है, चिता है, जो स्कूल के आगे जो है, जो भी सारे इशू होते हैं सर। इसमें सर सबसे पहले ये लेना चाहता हूं, इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार पुलिस नहीं सर, हम लोग हैं। पुलिस को मैं बाद में कसूरवार ठहराऊंगा सर। जहां पे क्या होता है कि बंदा बाद में पकड़ा जाता है,
दलाल जो सबसे पहले पहुंच जाता है। और उसमें दलाल कौन है सर? हम लोग। मैं किसी पे उंगली उठाने के पहले ये सोचूंगा कि 4 उंगली मेरी तरफ भी है सर, हम लोग हैं सर। मायने की बात कर रहे हो तो मायने विश्वनाथ मायने से स्टार्ट करूंगा सर। अगर माइनिंग हो रही है सर तो ये लोग पुलिस स्टेशन में महीना देते हैं सर, तभी माइनिंग होती है, ऐसे माइनिंग नहीं हो सकती। अगर माइनिंग ब्लैक में गया जैसे रिटायर्ड डीसी साहब ने बोला है तो मैं क्लियर बोलूंगा, क्योंकि मैं दिल की बात कहूंगा, चाहे मुझे फांसी लगे, मैं नहीं डरने वाला किसी। दूसरी बात आ गई सर, आप पहली बात तो नहीं बोल रहे। नहीं सर, मैं 1986 से स्टूडेंट था, जब तभी से स्टार्ट किया लगी सर। मैं बता देता हूँ क्या बात करती हूँ। माइक नहीं करो, माइक नहीं करो सर। क्या होगा, कोई आपको फांसी लगा रहा है उसके बाद? नहीं सर, फांसी नहीं लगती है, टार्चर होता है बंदा सर। अब मैं बताना चाहता हूं सर, पिछले जितने भी एसएचओ रहे हैं टार्चर करते हैं बाद में। कोई भी पब्लिक का नुमाइंदा अगर कोई बात लेने आता है तो उसको सर बोलना जाता है कि भाई आप किस कैपेसिटी में हो, जहां पे वो गलत बात हो जाती है सर। मैं सपोर्ट करता हूं। मैं सर मैंने स्टार्ट की थी 1873 से सर। मैं सबसे पहले, आप हमारे साथ जमीन से जुड़े, आप डिस्ट्रिक्ट कठुआ के रहने वाले हो। जब आप आके ऑफिसर की लिस्ट निकली थी सर, तो उसमें बस हम सबसे बड़े खुश हुए थे जम्मू के लोग कि हमारे जम्मू का एक आईपीएस ऑफिसर बने। आगे पीछे भी काफी बने होंगे, लेकिन मैं आपकी तरफ कहता हूं, आप जमीन से जुड़े हुए हो सर, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है आपकी, और आप हमारे एरिया में नौकरी भी की हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सर मायने की बात की है, दूसरा हमारी चट्टा बोलता हूं सर। जो मेरी जितने भी पंचायत के लोग आए हुए हैं, 25 पंचायतें हैं हमारे एरिया में, कोई पंचायत का एक सरपंच बोल दे कि मेरे इलाके में चिट्टा नहीं बिकता सर, इन्होंने हाथ खड़ा किया। मेरी खैर ये पंचायत साहब ठीक है, दो नहीं बिकता सर, मैं बताता हूँ ना आपको। बिकदा छड्डो, एक बच्चा अगर ओदा बिक गया चिट्टे वाला जो आपको सजा मिलती है तो प्रूफ निकली जा रहा हूँ मैं, नहीं तो प्रूफ निकली जा रहा हूँ। हमारे विश्वास के आगे पीछे है कम से कम 20 पंचायतें जिन्होंने इन 3 बंदों ने हाथ खड़ा कर दिया। ठीक है सर, मैं मानता हूँ, हो सकता है नहीं हो, लेकिन मैं 20 मैं गारंटी देता हूँ सर, इनकी पंचायत में भी बिकता है। और बेचने वाले कौन है सर? लिमिटेड लोग। अगर हम जहां पे 25 पंचायत के सरपंच आए हुए ना सारे, एक जो चाहे तो एक दिन में चिट्टा मांगे। हर सरपंच को पता है कि मेरे इलाके में चिट्टा कहाँ बिकता है। ये सर एक सरपंच की कितने पता लगी है? लगता है नुमाइंदगी करता है वो, नुमाइंदगी करता तो चिट्टे की थोड़ी बात करवा देगा। ना लगता है, क्यों नहीं लगता है? चिट्टे की बात थोड़ी करता कोई हो। चिट्टे हमने किसने बोला कि चिट्टे की बात करता है? ना आप इसलिए हमसे बच की बात चिट्टा देता सरपंच की बात है थोड़ी है। सरपंच की बात मत करो, किसी का अनुमान मत करो। कई बंदे आते हैं बोलना है, बोल लियो नहीं वो कर नहीं वाइट मंगनी होती है, तो नहीं करनी तो रहने दो ना। आप सारा दिन वेट कोई काम नहीं हो आपको चीज करेंगे। मैं ही गया था, ये सारी पुलिस बैठी हुई है, एसपी बैठे हुए हैं, डीएसपी बैठे हुए हैं, एसएचओ साहब बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं कि मेरे कोठे मेरी पंचायत में नहीं पड़ता, मगर सामने बोलिए, हम इनके साथ जाता हूं मैं। कोई बोल दे कि सोनू अगर चिट्टे के खिलाफ नहीं बोलता, हमारे सरपंच नहीं बोलता, सरपंच ही छोड़ देंगे सारे। एक का नाम बताओ, एक का नाम बताओ। मैं बोलता हूँ, सारे बाकी वाले भी बोलते हैं। सोनू जी देखो मेरी बात सुनिए, किसी के ऊपर कि आप कोई इशू बताएं, उस इशू पे काम किया जाए।
जैसे रिंग रोड का काम आपने बताया कि ये इशू आ रहा है, वहां पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसका हल ढूंढना हमें, और साथ में होके हमने ढूंढना। हम ये कह रहे हैं कि नहीं जी इस तरीके से है उस तरीके से है और फिर उसका हल न निकले, वो तो बात बनती नहीं है। और आप लोगों ने चुना है, मजबूर ना कर दे लोगों को सोचने दें कि हमने एक दिन को क्यों चुना। इस तरीके का एटीट्यूड ना रखें, बिहेवियर ना रखें। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके इशू जनरल हो सकते हैं, बट आपका बात करने का तरीका, उस सलीका, वो भी एक जनरल हो। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के हम सारे बात हैं, सिविल सोसाइटी के हम सारे मेंबर्स हैं। इस तरीके से पहले भी सबने बात रखी, बहुत अच्छी है। किसी ने किसी से सवाल आप नहीं किए, मैंने भी नहीं किए किसी से। आपने जो इश्यूज उठाए उसमें मैं जवाब दूंगा, एक एक करके सब चीजें बोल के जाऊंगा, बट उस तरीके से एक विद्रोह वाला चीज ना रहे। बाकी जो आप बोल रहे थे, आपका नाम क्या है? हिंदू भूषण। हाँ, हिंदू भूषण जी, आपके जो इश्यूज हैं भाई बैठ जाए आप। आपका इशू जेन्युइन हो भी सकता है, जेन्युइन नहीं भी हो सकता, ठीक, बट जेन्युइन इश्यूज को भी बताने का एक तरीका। आप उम्र में पढ़े हैं हमसे, आप तो काफी देर से पुलिस पब्लिक मीटिंग्स का हिस्सा रह रहे हैं। हम तो डिपार्टमेंट में 10 साल पहले ही आए हैं, बट उसके सिवा भी हमारा भी स्कूल में हम पढ़े, कॉलेज में पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े, यूनिवर्सिटी के स्कूल कॉलेज में कंपटीशन में हिस्सा लिया, जहाँ इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते थे एज स्टूडेंट, वो भी हमने किया, मगर इस तरीके का रवैया हमने कभी नहीं रखा। और किसी का अगर कोई इशू है, मगर इशू को एक जनरल तरीके से, मर्यादा एक हर इंस्टीट्यूशन की होती है, पुलिस बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इस सोसाइटी का, उस मर्यादा को बरकरार रखें। एक है कि जो बाइक पे एलईडी लाइट लगाई होती है, बीच में वो रेड ब्लू वाइट कलर की होती है, जब वो चलती है या गाड़ी के ऊपर एक फॉक्स लाइट लगा देते हैं, जब वो सामने से चल रही थी तो सामने वाले को दिखाई नहीं देता है, उससे एक्सीडेंट का कारण बनता है। और दूसरी, हम जा रहे हैं जम्मू की ओर, तो आगे हमारे मैटाडोर हो, तो जब वो सवारी उतारती है चढ़ाती है तो वो बीच में ही ब्रेक लगाती है, तो पीछे वाला गाड़ी वाला एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो आगे से एक ड्राइवर की भी मीटिंग हो, उनको समझाया जाए कि जब ब्रेक मारनी है तो गाड़ी साइड पे लगा के सवारी अपनी उतारे चढ़ाए। धन्यवाद। देते हैं उनको, तो वहीं से वो वापस मोड़ लेते हैं। जो खोजीपुर या खैरी या कोठी तक जाने वाले पैसेंजर्स हैं, वो उनको आधे रास्ते में। फर्स्ट पोजीशन तब हो जाती है जब कॉलेज और स्कूल्स जाने वाले, यूनिवर्सिटी से आने वाले बच्चियां, महिलाएं, शाम के समय जब सर्दी आगे आएगी, जब तो जल्दी अंधेरा होता है, तो उनको आधे रास्ते में उतार देंगे, तो किसी अनहोनी का भी अंदेशा उससे हो सकता है। मैंने ऑलरेडी ये बात पुलिस के सामने रखी थी, जो शबीर खान जी थे उन्होंने रखी थी यहाँ मीटिंग, तो उन्होंने एक्शन भी किया था, थोड़ी देर असर हुआ था इनको। ठीक उसी तरह से चूंकि बस नहीं है बिश्नाह से चंद की तरफ, सिर्फ ऑटो है, तो जब वो भी रास्ते से मुड़ जाएंगे, आगे हमारे सैदगढ़ हैं, भी पंचायत के काफी सारे गांव हैं, मेरे अपने हैं चकुमरा और बाकी गांव, तो वो शाहपुर से मुड़ जाएंगे या खैरी से वापस आ जाएंगे, तो आगे जाने वाले जो लोग हैं सबके पास व्हीकल्स नहीं होते हैं। तो ये इस पे मैं कहूँगा कि ये तो बड़ा ही बर्निंग इशू है। उसके बाद चक कादर में एक पुलिस चौकी या पुलिस नाका एस्टेब्लिश किया है काफी अर्सा से। वहाँ प्राइमरी स्कूल जो क्लब हो गया है दूसरे स्कूल के साथ, उसकी बिल्डिंग भी अवेलेबल है, लेकिन वहाँ डब्बे नहीं है। पहले 3 लोग थे, अब मैं सुन रहा हूँ 2 लोग हैं। तो उसको ही क्यों ना क्राइम चौकी में कन्वर्ट किया जाए, ये पहले भी रिक्वेस्ट नहीं है, क्योंकि वो नंदपुर से लेके बॉर्डर से लेके सारा वो बहुत अच्छे रोड बना हुआ है, और वहां से अगर वहां नाके की बजाय क्राइम चौकी बन जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकती है, लगाम लग सकती है क्राइम पे भी और ऐसे लोगों पे भी जो खुलेआम घूमते हैं। आप यहाँ पे आए, आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहूंगा कि इंटीरियर में जाके इस तरह की मीटिंग्स होनी चाहिए। हमारे एसपी साहब, उनकी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ही इज जस्ट ए कॉल अवे। उनको फोन करो, मैंने एक फोन किया था, वो मेरे गांव में पुलिस पब्लिक मीट करके आए। आप ही 10 मिनट खड़ा रहो ना,
कोई गलत काम कर रहा है, पुलिस के आने तक आप ही देखो। जहां पे तो आप माइक पकड़ते हो, जहां पे पुलिस को सुनाते हो, ठीक है, आप पुलिस थाना है, सबसे बड़ा थाना है, इसके पास एरिया सबसे ज्यादा है, और जहां पे पुलिस के पास जो लोग हैं वो कम है, मगर सारे लोग डिपेंड पुलिस पे ही है। अपनी भी कुछ ड्यूटीज रखो। आप अपनी पंचायत में देखो, जैसे हमारे भाई साहब अभी कह रहे थे कि सरपंच खत्म कर सकते हैं, मगर उनका कहने का मतलब पता नहीं क्या था, उन्होंने क्या कह दिया। ठीक है, तो हमारे इशू यही है कि चिट्टा हर बंदे की ड्यूटी बनती है चिट्टा खत्म करने की। सारे लोग शोर डालते हैं, आप भी कुछ भगवान के आगे हाथ जोड़ के अपनी ड्यूटीज को समझो। पुलिस के अलावा आप भी अपनी ड्यूटीज समझो। मैं आपको बात बताता हूँ कि 2-2.5 महीने पहले की बात है, तो मैं थोड़ा बाहर निकला अपने घर से, मेरा रोड पे घर है, 12:30 बजे थे, आगे में डीएसपी, एसपी, एसएचओ गाड़ियां जा रही थी। मैंने देखा कि रात को पता नहीं क्या मसला बन गया। मैंने सुबह ही एसएचओ को फोन किया कि क्या मसला था। नहीं जी, एसपी साहब जहाँ पे चेकिंग पे आए। मैं देखता हूँ कि पुलिस रात को भी नहीं सोती, मगर आप सोए होते हैं, मगर फिर भी लोग पुलिस पे, अगर पुलिस कुछ गलत करती है, एसएसपी साहब आप एक बार जाओ, अगर एसएसपी साहब आपकी बात ना सुने, या एसपी ना सुने, या डीएसपी, आप मेरे को बोल देना सरपंच झूठ बोल रहा था। आपके दरवाजे 24 घंटे, मैं कहता हूं कि मैं 12 बजे एसपी साहब को फोन करता हूं, 12 बजे उठाते हैं, डीएसपी साहब को करता हूं, डीएसपी साहब भी उठाते हैं। मेरा 15 दिन पहले एक मसला बन गया, मैंने एसएचओ को फोन नहीं किया, मैंने पहले एसपी साहब को किया। रात को 12 बजे एसपी साहब ने उसी वक्त मेरे को कॉल किया, डीएसपी साहब को भी किया। आप अब नंबर रखिए। आपको लोगों को एक डर होता है कि मैं किसी चिट्टे वाले का नाम लूंगा, पता नहीं पुलिस उसको बता देगी, ये डर भी अपने निकाल दीजिए। आपको अपने बच्चों का डर है, मगर डर बाहर निकालिए। लोग आना चाहिए, पुलिस के साथ देना चाहिए, अपना नंबर रखिए, कोई गलत काम करता फोन कीजिए। वो मेरा सवेरे 10 बजे खुलता है, तो जेडे उत्थे काम कर रहे अफसर ने वो शायद 10:30 पुजन, तो लेकिन जेडे उन्हें दाएं बाएं उधर 10 बजे का नहीं उत्थे बेइए होता है। उन्हीं लोग कैमरे में नजर रखे, ठीक है कोई तहसील के कुछ ही काम है, 1 दिन होता, 2 दिन होता, 3 दिन होता, मुझे लगता जब से तहसील बनी तो तहसील छड़ी नहीं चूला। सवेरे आने तहसीलदार गेट आके बैठ देना, तो कदे कुछ को इं करना, तेरा क्या काम है, ये काम है, तो तुस अगे अपने सोचने ये जरिया होता आने का। उन्हें लोगों पर भी नजर रखी जा, ठीक है अगर पूरा काम है तो दसो आनिया काम है, काम अगर कोई पुलिस स्टेशन से पहुंचता है, या हॉस्पिटल पहुंचता है, या म्यूनसिपैलिटी पहुंचता, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 4 दिन होगा, 6 दिन होगा, पूरे तहसील मुलाजिम तहसील बंद करिए भी चली जाते हैं, लेकिन उन्हें भी तहसील बाद भी तहसीलदार गेट फड़े होते होने। ऐसे लोगों पर भी नजर रखी जा, क्योंकि ऐसे। और दूसरा जो बड़ा अच्छा एक इशू जो धर्म परिवर्तन करा करने, इस जोथे जोथे वो करता है, अस लोगों का पता, लेकिन अस आखना कि उनके पर अस आपो भी एक्शन कर सकते, उन्हें पकड़ी सकते हैं, लेकिन वह आता कि खाली उत्थे महिला होंगे ना, औरतां होंगे, बच्चे होंगे ना, ताकि कोई ऐसा नहीं हुआ कि साढ़े पर एलीगेशन लगी आ, तो साढ़े कने तुम एक डिस्कस करिए, तुम लोग दस के ये कुछ कि जगह पर जो धर्म परिवर्तन करा करते हैं। जी सर, तो मैं बाकी सारा बड़ा टाइम ना लेते हुए थोड़े को मैं इजाजत चाहूँ, क्योंकि बड़ी लंबी मीटिंग चली है। अगर मेरे वाला कुछ कोई गलत बोलो या कुछ आख्या होगा तो सारे को माफी जान जाए। उनके साथ मौजूद बीडीसी चेयरमैन श्री धर्मेंद्र जी, और बाकी मैं सबका नाम लेकर बहुत दूर से काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि तकरीबन सभी जन एक दूसरे को जानते हैं। अभी जो यहाँ पर इश्यूज उठे, एसएसपी सर के संज्ञान में सारे आए। पुलिस पब्लिक मीट का यही मतलब है कि हम में जो त्रुटियां हैं, हम में जो कमियां हैं, आप हमें बताएं, हम उनको सुधारने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि हम आपके ने जो हमारे पैरामीटर सेट किए हैं उस पर हम पूरी तरह उतरें, मगर एक दूसरे से बात करने का जो लहजा है वो हम कभी ना भूलें। चलो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एसपी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए और आप लोगों को एड्रेस करें। डेमोक्रेसी की सभी रिप्रेजेंटेटिव्स, पंचेस, सरपंचेस, म्युनिसिपल काउंसलर्स, मैं आप सबका शुक्रिया करता हूं अपनी तरफ से और जिला पुलिस जम्मू की तरफ से कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आए और
अपनी हाजिरी यहाँ पे आपने की। मीटिंग अंदाजन इतनी लंबी चलनी चाहिए, मगर जो चीज एक एक करके पता चल सकती थी वो 1-1.25 घंटे में पता लग गई। जितने भी आपने इश्यूज बताए, ज्यादातर इश्यूज के बारे में हमें एक आइडिया है और हमने उसका संज्ञान भी लिया हुआ है। हाँ, उसमें एक्शन में और तीव्रता लाई जाए और किसी और अंदाज से अगर उसको टैकल किया जाए, उसमें भी आपने सुझाव दिए और मैं यकीन दिलाता हूं कि उन चीजों में भी काम होगा। आपने बताया कि पहले और अब की पुलिसिंग में एक फर्क है। चेंज ही लॉ ऑफ नेचर है, परिवर्तन चीजों में आना भी चाहिए, पर परिवर्तन जब भी आए वो अच्छे के लिए आए। डर पुलिस का आपने कहा कि पहले से और अब में फर्क आया, मगर डर भी जरूरी है, बट किसके लिए जरूरी है ये इंपॉर्टेंट है। एक एक्सटॉर्शनिस्ट के लिए जरूरी है कि नहीं है वो हमने देखा, एक गुंडे के लिए जरूरी है कि नहीं, रफियंस के लिए जरूरी है कि नहीं, गैंगस्टर्स के लिए जरूरी है कि नहीं, ताकि ऐसी वारदातें इस शहर में ना हो। अगर हो तो वो पकड़े भी उसी तरीके से जाएं जिस तरीके से राकेश अग्रवाल जी के घर पे जो चोरी हुई उसी हिसाब से वो पकड़ेंगे। अगर हो तो वो उसी तरीके से पकड़े जाएं जिस तरीके से नरवाल में इंसिडेंट हुआ और जब हमने उसे पकड़ के लाया तो पता लगा उसने कटरा का भी इंसिडेंट किया हुआ था जिसमें 7 लोगों की जान गई थी। जब उस आदमी तक हम पहुंचे जिसने गांधीनगर में अपने 9 साथियों के साथ मिलकर डाका मारा था, तो पता लगा तरलोचन सिंह वजीर जिनका मर्डर दिल्ली में हुआ था उसी आदमी ने किया। वेटरन्स थ्योरी ऑफ पुलिसिंग है कि उस आदमी पे जिस पे हमें शक है प्रिवेंटिव एक्शन पहले से लिया जा सके, उस पे पीएसए लगाए, उस पे पिट एनडीपीएस लगाए। जहां पे हम विफल होते हैं वहां पे फिर उसके बाद प्यूनिटिव एक्शन, किसी ने एक्शन किया अब उस पे एक्शन लेने। मेरा ये मानना है, मेरा ये अपना तरीका भी है कि लोगों से अच्छे तरीके से बात की जाए, उनके इश्यूज को सुना जाए, फोन पे रिएक्ट किया जाए। जमाना तेज है, एक एक आदमी दफ्तर में आ नहीं सकता, एक एक की बात इस कान से सुनी नहीं जा सकती है। आप फोन करते हैं, मैसेज का रिप्लाई मैसेज में जिस भी जगह पे पहुंचाना होता है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे वहां पे मैसेज को पहुंचा देते हैं। फिर ऑफिस में कुछ लोग आते हैं, कोई इश्यूज होते हैं, एक एक करके उन इश्यूज को किसी न किसी तरीके से देखते हैं। मैं नहीं कहता कि सक्सेस रेट इसमें 100% होगा, बट जरूरी 100% नहीं है, जरूरी है 100% की तरफ जाना। हमारी कोशिश इस हिसाब की हो कि हमें लगे कि हाँ हम अपना जो बेस्ट दे सकते थे हम वो दे जा रहे हैं। बॉर्डर का एरिया है, सीधे लोग होते हैं, शरीफ लोग होते हैं, कुछ ने इस बात पे हम ही इस तरीके से बरी की जैसे सारे नहीं होते हैं। सारे एक से हो जाएंगे तो रॉबोट हो जाएंगे हम लोग। अगर आपको मेरे एक्शन का पता लग जाएगा, मुझे आपके एक्शन का पता लग जाएगा, तो इंसान नहीं रहेगा, वो मशीन बन जाएगा। खूबसूरती इसी में है कि हर इंसान अलग है इस दुनिया में। रिंग रोड के साथ में उनके जो भी ऑफिशियल्स हैं, कल या परसों में मीटिंग करके उससे अगले दिन आपकी यहाँ पे एक मीटिंग अरेंज करा दूंगा। पुलिस स्टेशन में आप मीटिंग करेंगे, उनके ऑफिशियल्स आ जाएंगे, जो जो आपकी समस्याएं होंगी आप 5-6 लोग आ जाएं। मेरी ये एसपी हेडक्वार्टर साहब से गुजारिश है कि वो उस मीटिंग को फर्दर अरेंज करा दे। मैं एक मीटिंग वहां पे डीपीओ जम्मू में कर लूंगा उनके साथ, ताकि ये एक्सीडेंट वाली समस्या जो कि एक आपके सारे ही मुद्दे जेन्युइन है, वो भी बड़ा जेन्युइन होता है, उस पर हम किस तरीके से निजात पा सके और जल्दी से जल्दी पा सके। इश्यूज जो उसके बाद आपने उठाए ई पुलिसिंग का, ये मोटरसाइकिल बुलेट्स लेके चलना अच्छी बात है, हम भी बुलेट चलाते रहे,
यूनिवर्सिटी टाइम पे भी चलाया, उसके बाद भी चलाया। बट बुलेट जब किसी के लिए सिर दर्द बन जाए तो वो एक बार सोचने की बात है। ईएमटीसी का ये एक हिस्सा है। अगर बुलेट में आपने साइलेंसर्स मॉडिफाई कराए हैं और किसी तरीके से आप तंग कर रहे हैं बच्चियों को, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वो कॉलेज की हो, चाहे राह में वो चल रही है, वो इस पे पुलिस स्टेशन पूरा एक्शन लेगा। और इस तरीके की शिकायत मुझे फिर से ना आए। अगर फिर भी आपको लगेगा तो मेरे फोन पे आप मैसेज करते हैं, बट मैं ये यकीन करता हूँ कि इस तरीके की दिक्कत हमें नहीं आएगी। जितने भी यहाँ पे मोटरसाइकिल्स हैं, खास करके बुलेट्स, उनको एक बार आप स्क्रीन कर लीजिए, उनमें वो मॉडिफाइड साइलेंसर्स लगे हैं कि नहीं लगे। दोनों चीजों से हम निजात पालेंगे, एक तो ये शोर शराबे से भी और ईव टीजिंग से भी। उसके सिवा भी आप हमारी गश्त वहां पे रहेगी, हमारी गाड़ी वहां पे रहेगी जब स्कूल में बच्चियां जाती हैं और जब उनको छुट्टी होती है, ताकि इस तरीके की दिक्कत ना आए। मैं ये समझ सकता हूँ कि कई बार लड़कियां भी सामने नहीं आती होंगी बताने के लिए कि हमारे साथ ये चीज हो रही है। एक इशू सामने आया था, तो जब बात हुई तो उन्होंने तो प्रोग्राम करना था, मैंने कहा पूरे प्रोग्राम को वीडियोग्राफ कर लें। हमने भी वीडियोग्राफ किया, जिन्होंने वो प्रोग्राम करवाया उन्होंने भी वीडियोग्राफ किया। जिन्होंने वो प्रोग्राम करवाना था उनको ये पहले ही हिदायत दी गई थी कि कोई भी इस तरीके की बात ना हो जो वहां पे कही जाए, जिसके दो मतलब निकलते हो। वो फोर्स से भी हो सकती है, वो एलियोरमेंट से भी हो सकती है। अगर ऐसी बात है हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कहीं पे भी आपको लगता है where there is a conversion of relation either by force or by allurement, आपने हमारे नोटिस में वो चीज लानी है। आपने वो बात रखी कि हम खुद जाके संभाल लेंगे। जैसे लोगों ने आपको चुना है ऐसे गवर्नमेंट ने हमें चुना है। मैं आपके हिस्से का काम नहीं कर सकता, आप मेरे हिस्से का नहीं कर सकते। कानून के जो प्रोविजंस हैं, लॉ जिस तरीके से कहता है हम उस तरीके से मुद्दे को सुलझाएं। मान लेते हैं आप चाहते हैं कोई झड़प हो जाती है तो उल्टे एप्लीकेशन आप पे लग जाएंगे, और वो कोई तरीका है भी नहीं है। ये चीज दो जगह पे लागू होती है, जो आपने एक बात कही, और दूसरी मोबाइल स्मगलिंग। कई बार हम खुद सोचते हैं कि वो ट्रक के आगे खड़े हो जाएंगे। मान लेते हैं आप ट्रक के आगे खड़े हो गए और डर के मारे ही ट्रक वाला पलट गया और उसमें डेथ हो गई, तो जिम्मेवार कौन हुआ? जिम्मेवार वही हुआ जिसका जिम्मा था नहीं और उसने जिम्मा ले लिया। आप जिम्मेदार हमें बनाएं, आप जिम्मेदार हमें बनाएं, मगर ये कि बात हमारे तक पहुंचाएं। जो इंदु भूषण जी ने कहा कि हफ्ता देते हैं, हमारे डिपार्टमेंट का अपना मैकेनिज्म है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस बड़ी ही एक प्रोफेशनल फोर्स है। अगर इस थाने का भी मैं एग्जांपल लूं तो अभी बोर्ड पे बैठे हुए हैं, तो डीटीसी चेयरमैन वहां पे बैठे थे, तो मैंने एग्जांपल सेट किया था जब मैं यहाँ पे आया था। ऑफिसर यहीं पे पोस्टेड थे। जो हमारे संज्ञान में चीज आती है, फिर किस तरीके से उसको डील करना डिपार्टमेंट इलेक्शन से, या जो कानून है उसके तहत हम किसी भी चीज में पीछे नहीं हटते। हाँ, हमारे तक बात आनी चाहिए। आप इतने सालों से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, पहले और अब में जमीन आसमान का फर्क भी आया होगा। उस तरफ हम जाए। ये सच है कि 5-6 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जितेंद्र जी भी आए उस टाइम पे, और इशू तो कोई और लेके आए और इन्होंने कहा कि आप पिछना आए। मैं 3-4 दिन के लिए बाहर था शहर से, और मैंने बोला कि मैंने 16 को वापस आना है, तो 16 को थर्सडे भी है तो 16 को ही रख लेते हैं। आज सुबह ही मैंने ऑफिस ज्वाइन किया कुछ दिनों की छुट्टी लेने के बाद, और आज पहला जो जम्मू शहर के बाद प्रोग्राम बनाया वो बिश्नाह में। आप लोगों से मिलने का मकसद मेरा ये था कि अंदाजन 1,90,000 1,95,000 हमारी जो जेडी में पॉपुलेशन होगी, इतने लोगों से मैं मिल नहीं पाऊंगा एक साथ। आप जरिए हैं, आपके थ्रू हमारी बात आगे तक पहुंचे।
सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑलमोस्ट आपने जैसे कहा कि यहाँ पे आए हुए हैं, आपके जरिए हम अपनी बात को आगे तक पहुंचा सकें। अलग अलग इनिशिएटिव्स लेते हैं। आज ही आरएसपुरा पुलिस स्टेशन में लोक अदालत हुई, वहां पे 5 FIRs वहां पे कॉम्प्रोमाइज सेटल्ड हुई। कॉम्प्रोमाइज में वर्ड नहीं यूज करूंगा। कॉम्प्रोमाइज होता है कि जिसमें थोड़ा सा प्लस माइनस की गुंजाइश वाली चीजें हैं। सेटलमेंट होती है जो एक टेबल पे बराबर बैठ के होती है। मैट्रिमोनियल इश्यूज थे, वो इश्यूज सेटल हुए। उसके सिवा 15 के करीब कंप्लेंट्स थी, वो सेटल हुई। ऐसे ही SP हेडक्वार्टर साहब से मैं ये गुजारिश करूंगा कि एक लोक अदालत आप यहाँ पे भी कराएं। आपने मैट्रिमोनियल इश्यूज का कोई मुद्दा उठाया नहीं है, बट मुझे पता है कि मेरे पास इश्यूज बिशना से भी आते हैं। अगले 10-12 दिन में एक लोक अदालत यहाँ पे भी कराएं, ताकि जिन लोगों के घर बसने वाली स्टेज के पास है, उनके घर हम बसा पाए, और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको हम तेज कर पाए। ये भी अंडर लॉ ही है, ये भी अंडर लॉ ही है। यहाँ पे आके आमने सामने बैठ के जब 2 लोग बात करते हैं, कई बार झगड़ा भी हो जाता है। इस मीटिंग में भी तो 2 लोगों को हो गया था कि नहीं जी ये है, काउंटर करने वाले भी 2 हो जाते हैं। आप होते हैं, चाहे जितने भी संजीदा हो या कितने भी सरल हो, दोनों तरीकों से मैं बोलूँ। मगर लोक अदालत मैं फिर भी ये कोशिश करूंगा यहाँ पे मैन पावर जो है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करूँ, और डेफिनेटली मैं किसी न किसी तरीके से यहाँ पे स्ट्रेंथ इंक्रीज करूंगा। मैंने SP साहब को बोल दिया कल ही मेरे पास ऑफिस में है, और डिस्कस करें किन किन पॉइंट्स पे क्या है, ताकि उस स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाए। पकड़ने के साथ साथ में पुलिस अपना ड्रग डी एडिक्शन सेंटर एक चला रही है। आप में से कितने लोगों ने आज तक हमें अप्रोच किया कि हमारे घर का बच्चा या हमारे पड़ोस में कोई बच्चा रहता है, इसको एक प्रॉब्लम है, ये ड्रग्स कंज्यूम करता है। मैं पेडलर्स की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको आदत पड़ गई है, नई आदत पड़ गई है। उनको आप देखने का तरीका है, उनको एज पेशेंट देखें, एज क्रिमिनल्स देखें। मेरा ये अपना मानना है कि पेडलर्स जो हैं वो क्रिमिनल्स हैं। जो बच्चे इस वबा में फंस चुके हैं, हमारी पहली चीज क्या रहनी चाहिए, उनको इससे बाहर निकालने की। हमारा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में, IPD भी वहां पे है, OPD भी वहां पे है। काफी सारे बच्चे वहां पे आते हैं, और काफी सारे बच्चे ठीक भी हुए हैं। ये नहीं मैं कह सकता कि इनकी 100% सक्सेस रेट है, बट सक्सेस रेट अच्छा कर है, ये कह सकता हूँ। और जम्मू में वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर पुलिस चला रही है।